पप्पू यादव अगर मर्द हैं तो राजनीति से इस्तीफा दें। एमआईएम नेता के इस बयान के बाद बिहार में विवाद बढ़ गया है। अमौर से अख्तरुल इमान की जीत के बाद पप्पू यादव और एमआईएम नेताओं के बीच सियासी जंग शुरू हो गई है। ओवैसी की पार्टी के समर्थक लगातार पप्पू यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने साफ तौर पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें भाजपा की बी टीम करार दिया। पप्पू यादव ने कहा कि वह किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे और एमआईएम के आरोपों से डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने ओवैसी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि यह लड़ाई वह सुप्रीम कोर्ट से लेकर हैदराबाद तक ले जाने को तैयार हैं। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि क्या फर्क है आरएसएस, बीजेपी और ओवैसी वालों में। अब क्या है ये पूरा मामला, क्यों हो रहा है विवाद, चलिए विस्तार से बताते हैं। बता दें दर्शकों कि दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने कहा था कि अगर अमौर से जलील मस्तान हार गए तो वह राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अमौर है ना, अमौर, मैं दावे के साथ कहता हूं जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा, जीत के दिखा। अब बिहार चुनाव में अमौर से कांग्रेस प्रत्याशी की हार और अख्तरुल इमान की जीत के बाद एमआईएम नेता असीम वकार ने कहा कि पप्पू यादव चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बिहार की अमौर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जलील मस्तान जीतेंगे। अगर जलील मस्तान हार गए तो हम यानी पप्पू यादव राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। असीम वकार ने बताया कि जलील मस्तान तीसरे नंबर पर आए हैं, हारना तो बहुत दूर की बात है। एमआईएम नेता ने कहा कि अगर पप्पू यादव मर्द हैं तो वो सांसदी से तुरंत इस्तीफा दे। वसीम वकार ने आगे कहा कि पप्पू यादव को राजनीति से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसा करके वह फौरन हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर जाएं। सुनिए जरा। पप्पू यादव जी, आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आमोर में जलील मस्तान जीतेंगे और अगर अख्तरुल इमान जीत गए और जलील मस्तान हार गए तो आप राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अब तो जलील मस्तान तीसरे नंबर पर आ गए, हारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर अब आप असल मर्द हैं तो आज शाम को 9 बजे से पहले पहले आप सांसदी से भी इस्तीफा दे दीजिए, राजनीति से भी इस्तीफा दे दीजिए और फौरन आप हिंदुस्तान की राजनीति से आउट हो जाइए, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे सियासत से अगर अख्तरुल इमान जीत गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जेडीयू ने सीटें लड़ी, जीते, सरकार बनाने जा रहे हैं। जो भी नई सरकार बन रही है सियासी उसूल के हिसाब से मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग जो चुनावी मैदान में थे उनके पास न तो मुस्लिम लीडरशिप थी, न नौजवानों की लीडरशिप थी, न सियासी लीडरशिप थी। भारत की राजनीति सियासी नेताओं के बल पर चलती है। सियासी नेता सामाजिक मुद्दे तय करते हैं और मैदान में उतरते हैं और पार्टियों को जीत दिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने साथ सियासी नेताओं, सियासी रहनुमाओं को छोड़कर जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के बल पर राजनीति कर रहे थे। उनकी टीम जो है वो छात्र नेताओं की टीम है, तो उनके नारे भी छात्र नेताओं वाले थे। जब विवाद बढ़ा तो पप्पू यादव भी सामने आए और एमआईएम के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने एमआईएम और भाजपा के बीच अप्रत्यक्ष राजनीतिक तालमेल का आरोप लगाया और कहा कि क्या फर्क है आरएसएस, बीजेपी और ओवैसी वालों में। हमें खुददारी बेचकर रोटी नहीं खानी। 2 दिनों से देख रहा हूं कि भाजपा की बी टीम बनकर हमें धमका रहे हो। सीमांचल को भाजपा की गोद में डालने वालों, हमें मत सिखाएं। आपके कुछ लोग 2 दिनों से मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, हमें मत बताइए कि आप क्या करते हैं। सुने जरा। आपने कितने बार कहा, आपका मैं दिखाता हूं। आपने कहा था कि किसी कीमत पर इनके बाप का औकात नहीं, लालू यादव का बेटा कभी भी चुनाव नहीं जिता सकता। अब देखो आपने क्या लिखा है, ओबीसी जी लिख कर रख लो। लालू तेजस्वी से मोदी और बीजेपी नहीं रुकने वाली, वो सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं, दूसरों के बारे में। ओबीसी राजद और कांग्रेस के झूठ के अपने जूते। आप कभी कांग्रेस को कभी गाली देते हो, कभी राजद को, और पप्पू यादव को गाली दे के क्या करोगे। देखो ओबीसी साहब, जैसे आप अल्लाह
से डरते हो वैसे मैं भी अल्लाह और ईश्वर से डरता हूँ। उसके अलावा दुनिया में भगवान पप्पू यादव राजनीति करे न करे, आप मुसलमानों के यार में पप्पू यादव को न धमकाओ प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। मैं आपसे हैदराबाद क्या धरती पर कहीं भी संघर्ष और आवाज देने को तैयार हूँ। आप जिस तरह की बात करते हो, मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है जो स्वाभिमान और सम्मान पर ठेस पहुंच जाए। मैं और लोग नहीं हूं, मैं तेजस्वी जी नहीं हूं ओबीसी साहब, और मैं अन्य लोग। देखो आपने क्या लिखा, जो इंसान अपने बड़े भाई जनता का क्या जोड़ेगा, लालू के बेटे को हमने हरा दिया। हम राजनीति का लैला है, लोग पत्थर भी मारेंगे, तुम भी लालू का राजनीति का क्या लैला हो आप। सिर्फ 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 आप सेकुलर ताकत को और सेकुलर पार्टी को क्यों हराने आते हो। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप कोई लालू राजनीति नहीं हो। ठीक है, सीमांचल की जनता ने आपको दो बार आपको मदद कर दी, या मदद की कि पीछे से कौन है इसके मैं सब जानता हूं, मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं फिर कहता हूं आपको, आप हिम्मत है ना, आपको मैं मुझसे सारी सुरक्षा छीन ली, मैं डरने वाला अब नहीं। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, बीजेपी की बी टीम बनकर के आप हमें धमकाओगे। हमको जिस दिन जाना होगा मैं चला जाऊंगा। रिजाइन रिजाइन की बात करते हो, कौन डरने वाला है तेरे जैसे लोगों से। मुझे बात मत बताओ, मैंने कभी आपका सम्मान अपमान नहीं किया है, लेकिन पूरी सीमांचल को बीजेपी की गोद में देने वाले हमें मत समझाओ। हमें बात करते हो, मैं तो लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट तक। पूरे भारत में हमेशा कभी ममता बनर्जी को गाली देना, कभी अखिलेश को, कभी महाराष्ट्र में, कभी हैदराबाद बेंगलोर में जाकर आप बात करते हो बड़ी बड़ी। जिंदगी में कभी आप सेकुलर नहीं हो सकती। आपके हॉस्पिटल में 3 लाख रुपया लिए बगैर लाश नहीं छोड़ता है, आप बात करते हो पप्पू यादव से। अरे हर दिन 3 लाख रुपया छोड़वाते हैं 100 को, बहुत हो गया। 2 दिनों से टुच्चे आपके छोटे कुछ टुच्चे लोग रिजाइन मांग रहे हैं। हमें मत सिखाओ आप क्या करते हो। हमारी सरकार बनने में बाधक हुए। जहां लड़ो तलवार उठाने वाले से, जहां लड़ो उससे जो वोट देते हैं पैसा लेकर के एमएलसी बनाते हैं बीजेपी वाले को, उसके खिलाफ ये नहीं लड़ेंगे। ये सबसे बड़े सेकुलर और मुसलमानों के दुश्मन ये बात करते हैं। अब बहुत हो गया, और मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, मैंने कभी गलती नहीं की है, यह सही नहीं है। जिसके हर घर में पप्पू यादव गया हो वो हमें सुनाएगा, जिसके लिए 24 घंटा जिया हो। क्या फर्क है आरएसएस बीजेपी और आप सुनाने वालों में से? सबके टारगेट हम होंगे। क्षमा करिएगा, मैं और लोग नहीं हूं। हमें खुद दाढ़ी बेच करके राजनीति नहीं कर रही है। किसी के टोकरी पर रोटी पर नहीं पड़ना है मुझे। ऐसी गंदी राजनीति को मैं तौबा करूंगा, लेकिन जीऊंगा शान से। सही नहीं है ये।
हाथ जोड़ता हूं, प्लीज जो लोग लालू जैसे लोगों, जी के जैसे लोगों का सम्मान न करे, वो आप क्या बात करोगे? और कहता है बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। कौन है आप? सही नहीं। ये बीजेपी वालों ने सबसे मिलकर के साजिश रची है। सेकुलर और हमारी सरकार चीनी है, हम लड़ेंगे, हम बिहार बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम चैन से नहीं रहेंगे चोरी करने वालों के खिलाफ, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। अब नहीं, यदि यहां नहीं लड़े तो ये मुल्क को खत्म कर देगा। बंगाल, असम और 2029 को ये लोग इसी गद्दारों के साथ मिलकर खत्म करेगा। ये लोग मुल्क के गद्दार है सब, और मैं गद्दारों से लड़ूंगा जो लोग संविधान और लोकतंत्र को छीनते हैं। बस मैं यही कहने आया था। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं कभी किसी इंसान से गलती नहीं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब गद्दार को चुप रह करके नहीं सहेंगे। धन्यवाद। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने खुद को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से अलग बताते हुए ओवैसी पर सेकुलर पार्टियों को हराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप सेकुलर पार्टियों को हराने आते हैं, मैं और लोगों की तरह नहीं हूं, मैं तेजस्वी यादव नहीं हूं। आपने खुद लिखा था कि लालू और तेजस्वी से मोदी रुकने वाले नहीं हैं। मैं हैदराबाद की धरती पर कहीं भी संघर्ष करने को तैयार हूं। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि एमआईएम की राजनीति बिहार को नुकसान पहुंचा रही है और वह चोरी धांधली करने वालों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल दर्शकों, इस पूरे विवाद को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मेलर टाइम्स।